क्वेश्चन 597 क्या कह रहा है, इफ cos x बाय cos y इज इक्वल टू a बाय b देन a tan x प्लस b tan y इज इक्वल टू। तो देखिए हमें बोला है cos x बाय cos y हमारा क्या है, a बाय b के इक्वल है, और b cos x हमारा क्या होगा, a cos y के इक्वल होगा। हम उसे लेट मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, कुछ k के इक्वल है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बाय cos y, b की वैल्यू क्या, k बाय cos x। हमें निकाला है a tan x प्लस b tan y। ठीक है, तो क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारी क्या थी, k बाय कोस वाई इंटू टेन एक्स, बी की वैल्यू थी k बाय कोस एक्स इंटू टेन वाई। तो ये आ जाएगा हमारा, k को कॉमन लिया हम तो हमारा पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई बाय कोस एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है जी, अब a प्लस बी हम यहाँ से a प्लस बी निकालते हैं, क्या होगा, a प्लस बी होगा हमारा, एलसीएम लेंगे k कोस एक्स प्लस k कोस वाई बाय कोस एक्स इंटू कोस वाई। तो k बाय कोस एक्स इंटू कोस वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी a प्लस बी बाय कोस एक्स प्लस कोस वाई। तो यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस साइन वाई बाय कोस एक्स प्लस कोस वाई। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ही लिख दिया फॉर्मूला। तो कोस एक्स माइनस वाई बाई टू से कोस एक्स माइनस वाई बाई टू कैंसिल, इंटू हमारा a प्लस बी था, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, a प्लस बी इंटू टेन एक्स प्लस वाई बाई टू। क्वेश्चन 598 क्या कह रहा है, लेट थीटा बी एन एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज थीटा क्या हमारा 90 से 180 डिग्री है विद टेन थीटा माइनस टू बाई थ्री, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन इज। अब देखिए टेन 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। कैसे, टेन 90 प्लस थीटा, तो देखिए ये हमारा यहाँ पे होता है 90 डिग्री। 90 जैसे ही हमने थीटा को मूव किया तो हमारा क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा 10 नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, वैसे हमारा 10 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा क्या करेंगे, हमारा कोट थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि अब यहाँ पे 10 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, कोट थीटा के माइनस कोट थीटा के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी। अब कोस ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हमारा क्या है, देखिए 180 हमारा ये है, 180 से जैसे हमने थीटा को कुछ ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोस क्या होता है, नेगेटिव। अब कोस पाई प्लस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, और साइन हमारा ऐसे चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू द हमारा क्वाड्रेंट्स। अब थर्ड क्वाड्रेंट है कोस नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा, 270 हमारा क्या होता है, ये वाला 3 पाई बाई टू। अब 270 में से कुछ थीटा हम माइनस कर रहे हैं, तो मतलब फिर से हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, और साइन जब हमारा यहाँ पे होता है, साइन के अंदर जब हमारा होगा 2n प्लस वन पाई बाई टू माइनस और प्लस समथिंग एक्स, तो ये हमारा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा होता है हमारा। ठीक है, और माइनस हमारा क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा और प्लस भी हमारा क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे जब भी 2n प्लस वन होगा, साइन अगर 2n प्लस वन होगा तो कोस आएगा, कोस में अगर 2n प्लस वन पाई बाई टू होगा तो साइन आएगा, तो ऐसे ही चेंज होगा हमारा। ठीक है, तो साइन 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा। कोट ऑफ माइनस थीटा, कोट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है हमारा, माइनस ऑफ कॉट एक्स, तो माइनस कॉट थीटा हमारा आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमने निकाली है माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू प्लस माइनस कॉट थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा प्लस कॉट थीटा। तो माइनस ऊपर से नीचे से कॉमन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए टेन थीटा में दिया हुआ माइनस टू बाई थ्री, टेन थीटा क्या होता है, वन बाई कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, कोट थीटा की वैल्यू आ गई माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, अब सेकेंड स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारा वन बाई कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 13 बाई 9, कोस थीटा क्या आ गया, प्लस माइनस 3 बाई रूट 13। अब देखिए थीटा हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, मतलब 90 डिग्री से 1/2, 90 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब हमें क्या बोला है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा हमारा पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोस थीटा नेगेटिव होता है, तो कोस थीटा की हम क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव विच इज़ माइनस 3 बाई रूट 13। बस कॉट थीटा और माइनस और कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रहेगा 2 प्लस रूट 13 बाई 2 माइनस रूट 13।
क्वेश्चन 599 के कह रहा है लेट पी बी अ मूविंग पॉइंट सच दैट इफ पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सर्कल दिस वन ए बी बीइंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देन ए ओ बी एंगल के हमारा 60 डिग्री वेयर ओ इज द ओरिजिन देन द लोकस ऑफ पी इज। अब हमारा क्या बोल रहा है कि पी कोई पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, उससे हमने पी ए पी बी हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी इस सर्कल पे जिसका सेंटर हमारा क्या है 0,0 और रेडियस हमारा 1 है। ए और बी हमारे क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल, ठीक है। और साथ में बोला है ए ओ बी हमारा एंगल क्या है 60 डिग्री है, ठीक है जी, हाँ जी। अब देखिए ओ हमारा ओरिजिन है, पी हमने कुछ पॉइंट मान लिया अल्फा कोमा बीटा, तो ओ पी डिस्टेंस हमारा क्या होगा रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए पी से अगर हम यहाँ पे ओरिजिन पे लाइन डालेंगे तो ये हमारे क्या करेगी एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। एंगल को बाइसेक्ट करेगी, हमेशा याद रखना है बात, ये हमारे क्या करेगी एंगल को बाइसेक्ट करेगी। अब एंगल क्या था 60 डिग्री था, तो ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है जी, हाँ जी। अब इस ट्रायंगल में अगर हम लगाते हैं कोस 30 का फॉर्मूला, कोस 30 हमारा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा है यहाँ पे 1, हाइपोटेनस हमारी है ओपी, ठीक है। तो कोस 30 हमारा क्या होता है √3/2 और इज इक्वल टू 1/OP। ओपी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, ओपी स्क्वायर क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारा क्या है एक सर्कल जिसका रेडियस हमारा क्या है 2/√3। अब देखिए क्वेश्चन 600 के कह रहा है अ रिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट 12 सेंटीमीटर वर्टिकली अबव द सेंटर बाय 6 इक्वल स्ट्रिंग्स। Then the strings are attached to the circumference of the ring at equal intervals, thus keeping the ring in a horizontal plane. The cosine of the angle between the two adjacent strings is। अब ये हमें एक सर्कुलर डिस्क दी हुई है जिसका डायमीटर हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसके क्या कह रहा है सेंटर के बिल्कुल ऊपर एक पॉइंट पी है, उससे हमने क्या किया 6 स्ट्रिंग्स इसके सर्कमफ्रेंस पे हमने लगा दी हैं और उससे ये हमारी क्या कर रही है हैंग कर रही है ऐसे, ठीक है। तो 6 स्ट्रिंग्स हमने बनाई है, तो ऐसे ऐसे ये हमारी 6 स्ट्रिंग्स हम लगा देंगे सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा है 12, तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जिससे हमें पी आर मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पी आर हमारा आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स हमारी सभी स्ट्रिंग की लेंथ हमें बोली है इक्वल है, तो हमारा 13 सेंटीमीटर सभी स्ट्रिंग्स की हमारी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग्स हम मान लेते हैं कि थीटा कुछ है। अब देखिए जो ये हमारी डिस्क है इस पे क्या है हमारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो कितनी स्ट्रिंग्स हैं 6 पॉइंट्स पे वो हमारी कट कर रही हैं, जो स्ट्रिंग्स हैं वो 6 पॉइंट्स पे हमारी कट कर रही हैं। तो अब एक जो 2 पॉइंट के बीच का हमारा एंगल जो सेंटर पे सबटेंड करेगी वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए जब हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे ये हमारी क्या बन जाएगा एक हेक्सागन बन जाएगा, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। अब हेक्सागन हमारा सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा कैसे निकालेंगे 2π/n। n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हमारे क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो हमारा एंगल बन जाएगा ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारी ये जो 2 पॉइंट है मिलके हमारा कितना एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे 60 डिग्री एंगल हमारा सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ कोड ए बी हम कैसे निकालेंगे ना, देखिए ये ए ओ बी ट्रायंगल देखिए जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हम क्या यहाँ पे लगाएंगे कोस थीटा हमने लिया है 60, कोस 60 क्या होगा हमारा बी डी बाय ओ बी, बी डी बाय ओ बी। ओ बी हमारा क्या था रेडियस था जो कि 5 सेंटीमीटर है, बी डी क्या है हमारा ए बी का हाफ है, ए बी का हाफ हमारा क्या है बी डी है, ठीक है। कोस 60 क्या होता है 1/2, तो बी डी आ जाएगा 5/2, ऐसे ही ए बी आ जाएगा 5/2 × 2 विच इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ए बी की लेंथ हमारी क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। और हम मान लेते हैं कि हमारी 2 स्ट्रिंग्स हैं पी एम और पी आर, इनके बीच का एंगल क्या है थीटा, मतलब ये कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग्स हमने 2 ले ली और इनकी दोनों की लेंथ स्ट्रिंग्स की हमारी है 13 और 13। अब ये जो एम आर है ये जो कोड है ये हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर। अभी हमने निकाली है कि कोड क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर आई है। सभी कोड मतलब क्या बोला था हमें कि क्या है सभी जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी जो बीच का डिस्टेंस है ना इक्वल डिस्टेंस पे हमारी वो प्लेस की गई हैं, साथ में वो एंगल भी इक्वल बना रहे हैं कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस सभी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है सेम है, ठीक है। तो हमारा ये जो कोड आएगी इसका ये भी हमारा क्या हो जाएगा सेम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। तो ए भी हमारा 5 आया था, तो मतलब ये हमारा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है 5 है। तो अब कोस रूल से हम यहाँ पे क्या करेंगे इसकी थीटा की वैल्यू निकालेंगे कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होगा 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का जो स्क्वायर जो थीटा के सामने वाली साइड है उसका स्क्वायर बाय में 2 × 13 × 13, तो आ जाएगा 313/338।